बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। राहुल बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा तरह तरह के विचारों से भरा रहता था। दिन भर उसके दिमाग में कई बातें आती जातीं और ये सब उसे थका देती। वह हमेशा अपने अतीत को याद करके दुखी होता और भविष्य की चिंता में परेशान रहता। उसका मन मानो तूफान बन गया था। वह न तो ठीक से सो पाता, न हंस पाता और न ही चैन महसूस कर पाता। एक दिन राहुल ने सुना कि पहाड़ियों में दूर बसे एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहते हैं। लोग कहते थे कि वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। अब वह बूढ़े हो गए थे और शहर की भीड़-भाड़ छोड़कर प्रकृति के बीच शांति से रहते थे। कभी कभी वह आगंतुकों को ज्ञान भी देते थे। राहुल को आशा बंधी और उसने ठान लिया कि वह उनसे मिलने जरूर जाएगा। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरी बेलों से ढका हुआ था। घर के आंगन में बाबा आंखें बंद किए शांत बैठे थे। उनका चेहरा बहुत स्थिर और सुखद था। राहुल धीरे से बोला, बाबा, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर समय सोचता ही रहता हूं। मुझे मन की शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। बोले, तुम शांति ढूंढ रहे हो? तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वे राहुल को आंगन में ले गए। उन्होंने एक गिलास पानी से पूरी तरह भर दिया, इतना कि जरा सा भी हिलाने पर पानी छलक सकता था। गिलास राहुल को पकड़ाते हुए बोले, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ। लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। राहुल हैरान था, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह गिलास को संभालकर धीरे धीरे चलने लगा। रास्ता तंग था और लोग यहां वहां आ जा रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन राहुल ने किसी और ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ गिलास पर टिकी रहीं। आखिरकार वह वापस आ गया और बोला, बाबा, मैंने कर दिखाया। एक बूंद भी नहीं गिरी। बाबा मुस्कुराए और पूछा, अच्छा, लेकिन क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? कुत्तों की आवाज सुनी? राहुल चौंका और बोला, नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं देखा सुना। मेरा ध्यान तो सिर्फ गिलास पर था। बाबा ने शांत स्वर में कहा, यही रहस्य है। जब मन सिर्फ इस क्षण में रहता है, तब डर, चिंता और उलझन के लिए जगह नहीं बचती। तुम सिर्फ पानी पर ध्यान दे रहे थे, उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। न तुम्हें अतीत का दुख था, न भविष्य का भय। राहुल की आंखों में समझ की चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा। मन की शांति बाहर नहीं, बल्कि इसी पल में होती है। अगर मैं वर्तमान में रहूं तो मेरा मन शांत रहेगा। बाबा मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। राहुल घर की ओर चला, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं रहा। उसके भीतर सच्ची शांति आ चुकी थी। कहानी की सीख। मन की शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है।